हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद भरत आई स्टडी 89 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। तो आज हम लेकर आए हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएससी जो फाइनल ईयर का फिजिक्स का जो सेकेंड पेपर है, सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर फिजिक्स, वो आपका ऑप्शनल आएगा सन 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें हम एक चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। चैप्टर आपका है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लेकर आए हैं जो आपको सीधे याद रखने हैं। इन्हीं से एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शनल क्वेश्चंस बनेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एकदम ध्यान से देखिएगा, और अगर हो सके तो नोट कीजिएगा अपने कॉपी पेन से। ठीक है, तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फैक्ट आपका फर्स्ट क्या है। यहाँ पर फैक्ट है, क्रिस्टलों में जो परमाणु एक आवर्ती रूप में अभिविन्यस्त होते हैं। ठीक है, जो भी क्रिस्टल बनता है, जैसे कि कोई भी सॉलिड बनता है, उसमें एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और सब जो सॉलिड्स हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं। तो एक आपके निश्चित पैटर्न में क्या होते हैं, अभिविन्यस्त होते हैं, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं। फैक्ट नंबर 2 है आपका, क्रिस्टल में एटम्स को आवर्ती विन्यास एक जालक कहलाता है। जालक से क्या मतलब है? जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जैसे कि ये आपके एटम्स हो गए हैं, एक ये निश्चित पैटर्न को, ये एक पहला नंबर हो गया पैटर्न। इसी प्रकार ऊपर भी है, सेम पैटर्न है। तो ये जो पूरा मिलकर क्या कहलाता है, आपका एक जालक बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे वेक्टर की, स्थानांतरण वेक्टर। स्थानांतरण वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, टी वेक्टर इक्वल्स टू n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 इंटू में सी वेक्टर। यहाँ पर जो आपके ए बी सी है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मूल स्थानांतरण सदिश बोलते हैं, या आधार सदिश भी कहलाते हैं ये। ठीक है, फैक्ट नंबर 4 की बात करते हैं, आधारी सदिशों। जो आधार के सदिश होते हैं, ए बी सी को एक बिंदुगामी कोर मान करके बने समांतर षटफलक को त्रिविमीय जालक की एकक कोष्ठका कहते हैं। ठीक है, फैक्ट है आपका 5वां, क्रिस्टलों के 7 सिस्टम होते हैं, 7 निकाय होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? त्रिनताक्ष, और आप दूसरा है एकनताक्ष, तीसरा है विषम लंबाक्ष, चौथा है द्विसमलंबाक्ष, पांचवा है घनीय, छठवां है आपका त्रिसमनताक्ष, और सातवां है षटकोणीय। इन सातों निकायों को हम नीचे अभी देखेंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, डिटेल से इनको डिस्कस करेंगे। फैक्ट नंबर 6 आपका, सममित संक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। जो आपकी सिमेट्रिकल ऑपरेशन होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। कौन कौन सी? एक तो होती है बिंदु समूह सममिति, और एक होती है स्पेस ग्रुप सममिति। फैक्ट नंबर 7 है आपका, क्रिस्टल लैटिस में 5 बलन घूर्णन सममिति नहीं होती है। ठीक है, कौन सी घूर्णन सममिति नहीं होती है? 5 बलन घूर्णन सममिति। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फैक्ट नंबर 8 है, यदि परिवर्तन सममिति तथा परावर्तन तल के समांतर स्थानांतरण को संयुक्त कर देने पर नई सममिति प्राप्त होती है, जिसे गिलाइड तल कहा जाता है। तो गिलाइड तल क्या होता है? जो आपकी परिवर्तन सममिति और परावर्तन तल के समांतर स्थानांतरण को संयुक्त करके बनाया जाता है गिलाइड प्लेन। ठीक है, फैक्ट नंबर 16 क्या है आपका? मिलर सूचकांक। मिलर सूचकांक कैसे निकालते हैं? एच के एल का जो रेशियो होता है वो इक्वल्स टू होता है 1/p रेशियो 1/q रेशियो 1/r। जहाँ पी क्यू आर क्या है आपके? पी क्यू आर है
XYZ अक्ष से काटा गया अंतःखंड। ठीक है, देखते हैं। तथा जालक तलों के बीच की दूरी लैटिस प्लेन के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, लैटिस प्लेन के बीच में दूरी, सो उसका फॉर्मूला आपके पास ये है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्या होता है, D इक्वल्स टू H² प्लस H² प्लस K² प्लस C² की होल पावर -1/2। ठीक है, जहाँ HKL आपके क्या है, मिलर इंडिसेस हैं। ठीक है, देखते हैं फैक्ट नंबर 17। सरल घनीय में D100D ये आपका क्या होता है, 1 इस रेशियो में होते हैं, जहाँ पर ये क्या है आपका प्लेन है, आपका 100 प्लेन, और इसका रेशियो दे रखा है आपको। ठीक है, और FCC जालक में क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन में एग्ज़ाम के अंदर आएगा ये आपका। और BCC में पूछ दे तो सिंपली आप फाइंड भी कर सकते हैं इसको किस प्रकार, जैसे कि BCC में बात करें तो आपको D का एक फॉर्मूला है 1/√H² प्लस K² प्लस L² लगाएंगे इसमें, सो D कितना निकल के आएगा 1/, अगर हम 100 के लिए लगा रहे हैं तो ये आपके 1 + 0 + 0 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा D 1/, रूट के अंदर 1 आएगा, सो ये आपका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब एक तल में जालक बिंदुओं का घनत्व, कोई एक प्लेन है उसमें लैटिस पॉइंट की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, सो ρ इक्वल्स टू D/ABC। ये D क्या है, डिस्टेंस है आपकी, और ABC अंतःखंड की लंबाइयाँ है। ठीक है, संकुलन गुणांक, संकुलन सघनतांक, ये क्या होता है संकुलन सघनतांक, सो आपका पैकिंग फ्रैक्शन भी इसको बोल सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, स्मॉल f इक्वल्स टू एकांक कोष्ठका में परमाणुओं का घनत्व, यानी कि यूनिट सेल में परमाणुओं का घनत्व यूनिट सेल में एकांक कोष्ठका में परमाणुओं का घनत्व निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे एकांक कोष्ठका का आयतन से। ठीक है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका संकुलन सघनतांक। अब ये भी आपको पूछ सकता है कि सरल घनीय जालक का संकुलन सघनतांक कितना होता है, 0.52, और BCC जालक का संकुलन सघनतांक 0.67, FCC का कितना होगा 0.74। ये आपको डेटा याद रखना है, सीधा एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है आपका। अब बात करते हैं क्रिस्टलों के 7 सिस्टम्स ऑफ क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी डिटेल दी गई है, उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। एकांक कोष्ठकाओं के आकार के आधार पर समस्त क्रिस्टलों को 7 निकायों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनका वर्गीकरण एकांक कोष्ठका की लंबाइयों तथा उनके बीच बने कोणों से किया जाता है। निम्न तालिका में 7 क्रिस्टल निकाय तथा उनके आवश्यक सममित तत्व दिए गए हैं। तो क्रिस्टलों के 7 निकाय हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उनके एकांक कोष्ठकाओं के आकार के आधार पर और उनके जो कोष्ठका की लंबाइयों और उनके बीच बने कोणों के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 7 आपके दिए गए क्रिस्टल का प्रकार यहाँ पर है। एकांक कोष्ठका में अक्षों की लंबाइयों में संबंध दिया है और अक्षों के बीच में कोण, जालकों की संभावना के प्रकार और उसके उदाहरण। तो देखते हैं पहला जालक कौन सा होगा, त्रिनताक्ष, जिसे हम ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो एकांक कोष्ठका के अक्षों की लंबाइयों में संबंध होगा वो तीनों आपकी डज नॉट इक्वल टू होंगी,
यानी कि तीनों अलग अलग होंगी। और जो एंगल आपका होगा अक्षों के बीच वो भी अल्फा अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि जो अल्फा बीटा गामा का मान है वो 90 डिग्री नहीं होगा और 120 डिग्री से कम नहीं होगा। ठीक है, तो जालकों की संभावना क्या बन सकता है, इससे जालक सरल होगा। उदाहरण आपसे पूछ सकता है कॉपर सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि। दूसरे क्रिस्टल की बात करते हैं हम, तो दूसरा आता है मोनोक्लिनिक, जैसे एकनताक्ष बोलते हैं। इसमें जो एकांक कोष्ठका के अक्षों की लंबाई में क्या संबंध होता है, तीनों लंबाइयाँ कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, डिफरेंट। और इनमें जो एंगल अल्फा और बीटा का 90 डिग्री, अल्फा बीटा और गामा आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें जालक कौन कौन से बन सकते हैं, इसमें दो प्रकार के जालक बनते हैं, सरल जालक और आधार केंद्रित। तो आपसे पूछ सकता है कि एकंताक्ष क्रिस्टल में जालक कितने बनते हैं, दो, सरल और आधार केंद्रित। इसके उदाहरण कौन से हैं, जैसे कि जिप्सम, बोरेक्स, सोडियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट आदि हैं। देखते हैं तीसरा कौन सा है क्रिस्टल, विषम लंबाक्ष ऑर्थोरोम्बिक। इसमें जो एकांक कोष्ठका की अक्षों में लंबाई में क्या संबंध होता है, तीनों इनमें भी डिफरेंट होता है। और इसमें जो एंगल होता है वो तीनों 90 डिग्री होते हैं। तो इसमें 7 प्रकार के आपके लैटिस बनते हैं जालक। एक बनता है आपका सरल, एक आपका BCC, एक आपका है अंता केंद्रित और ये आपका है फलक केंद्रित। इसके उदाहरण है सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम K2O4 और BaSO4, बेरिलियम सल्फेट आदि। ठीक है, देखते हैं चौथा कौन सा है। चौथा आपका है टेट्रागोनल या द्विसमलंबाक्ष। तो इसमें क्या होंगे, दो साइड हैं वो इक्वल होंगी और A इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। A और B इक्वल होंगी और ये C के इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, इसमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तीनों एंगल। तो इसमें दो प्रकार की जालक बनती है, सरल और अंता केंद्रित। इसके एग्जाम्पल जैसे कि एंटीमनी ऑक्साइड हो गया और ये आपके सब किसके उदाहरण हैं, द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल के। बात करते हैं अगले 5वें नंबर की। इसमें आपका क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूब में हम जानते हैं तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसमें 3 प्रकार की जालक बनती है, सरल, अंता केंद्रित और फलक केंद्रित। इसके उदाहरण क्या है, सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, ये सभी उदाहरण हैं आपके क्यूबिक के। ओके, तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सीजियम क्लोराइड किसका उदाहरण है, घनीय क्रिस्टल का या द्विसमलंबाक्ष का, ऐसे भी बन सकता है। तो सीजियम क्लोराइड आपको याद रखना है घनीय क्रिस्टल का एक उदाहरण है। इसी प्रकार NaCl, इसी प्रकार जिंक सल्फेट। और जो आपका छठवां आता है, ये आपका आता है ट्राइगोनल। इसमें भी तीनों साइड इक्वल होती हैं बट जो एंगल होता है वो ये होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये आपके 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं। गामा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा और अल्फा बीटा इक्वल होंगे। तो इसमें कौन सा जालक बनता है, सरल जालक बनता है। इसके उदाहरण है आर्सेनिक, एंटीमनी, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। देखते हैं 7वें पर षटकोणीय, इसमें हेक्सागोनल जो आपका लास्ट है। इसमें A इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल टू C होता है। अल्फा और बीटा 90 डिग्री होते हैं, गामा 120 डिग्री होता है। इसमें जो जालक बनता है वो सरल बनता है। इसके उदाहरण है जिंक, कैडमियम, सिल्वर आयोडाइड, सिलिका, ये। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
Please subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification now. Okay, thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए